दोस्तों, चैट जीपीटी के आने के बाद से एआई के मुद्दे पर बहस गर्मा गई है। एक तरफ तो लोग इसे एक इंटरनेट जैसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी मान रहे हैं और दूसरी तरफ इलॉन मस्क जैसों की ये भविष्यवाणी भी है कि एआई रिसर्च को कुछ समय के लिए जल्दी से ना रोका गया तो ये इंसानियत के नाश का कारण भी बन सकती है। इन सब में एक सवाल जॉब्स का भी है, तो क्या एआई इंडियन जॉब्स और बिजनेसेस को खा जाएगा? आगे क्या होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पर क्लियर होना होगा। लोग एआई और चैट जीपीटी को कंफ्यूज कर देते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो मैन्युफैक्चर्ड हो, यानी कि नेचुरल ना हो, और साथ ही वो खुद से नई चीजें सीखने की क्षमता रखती हो। चैट जीपीटी भी एक एआई बोट है जिसने हजारों करोड़ों शब्दों और वाक्यों के डेटा सेट्स पढ़े हैं, जिससे उसने ये जान लिया है कि इंसान किस तरह बात करते हैं, इसलिए वो भी अब इसी को मिमिक करता है। चैट जीपीटी में ऑलरेडी गूगल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को अपने बिंग सर्च इंजन का हिस्सा बना लिया है और ये तेजी से पॉपुलर होने लगा है। गूगल ने अपना $1 ट्रिलियन का एम्पायर अपने सर्च इंजन से बनाया है, जो आज भी उनके 60% रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार है। अब चैट जीपीटी की मदद से बिंग एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन गया है, जो मुमकिन है कि आने वाले समय में गूगल को एक भूली हुई याद बना देगा। गूगल भी लेकिन अपने एआई पर काम कर रहा है और एक नई एआई वॉर की शुरुआत भी हो रही है। इससे हमें पहला संकेत ये मिलता है कि भविष्य में काफी सारी जॉब्स एआई ले लेंगे। जैसे कि अगर फिल्म स्टूडियो को एक एनिमेशन फिल्म बनानी है तो अब उन्हें किसी एनिमेटर को हायर कर नहीं करना है, बल्कि एक ऐसे इंजीनियर को हायर करना पड़ेगा जो उन्हें एक ऐसा एआई बोर्ड बना कर दे दे जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एनिमेशंस बना दे। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इसके बाद वो जितनी चाहें उतनी फिल्में बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी से अब काफी बदलाव आने वाला है, क्योंकि ब्रांड्स की टैगलाइन से लेकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तक में एआई का दखल जरूर रहेगा। या तो मार्केटिंग सेक्टर एआई को अपने करंट स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर लेगा या फिर पूरी तरह ही एआई पर निर्भर हो जाएगा। एआई से एजुकेशन सिस्टम पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 2 लेयर्स पर असर करता है। इसका पहला फायदा तो ये है कि ये एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर देता है, यानी अब सभी के पास पढ़ने का समान अवसर होगा, क्योंकि एआई से आप किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकते हैं और वो उसे समझकर आपको उसका जवाब भी देगा। इसका दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि अब एजुकेशन सिस्टम को भी कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि अब बहुत सी चीजें हैं जो याद करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम जिन स्टैंडर्ड्स पर या जिन मेथड्स के साथ एग्जाम्स लेते हैं उसे भी पूरी तरह बदला जा सकता है। इस नए रिवॉल्यूशंस में टीचर्स की क्या भूमिका होगी और वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, ये देखना तो खैर दिलचस्प होगा। लेकिन आगे आने वाले टीचर्स को ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ने वाली है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी एआई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं है क्या इससे इंडस्ट्री का नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ तो ये तय है कि अब सर्वर्स के ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धीरे धीरे एआई को चली जाएगी, और ये भी मुमकिन है कि प्रोग्रामर्स को भी एआई से रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोग्रामर्स हैं, अब उनके पास भी एक नया असिस्टेंट आ गया है। जी हाँ, जो 24 घंटे काम कर सकता है। इसलिए अब नए प्रोग्रामर्स इन्हें उस तरह के प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्यूचर में दुनिया पर राज करेंगे। अगर किसी को जोमैटो जैसे स्टार्टअप खोलना है तो कम से कम उसका ऐप बनाने का काम तो एआई कर ही देगा, जिससे उसे ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी और लोग ज्यादा रिस्क लेंगे। लेकिन रिटेल वर्कर्स को एआई से काफी नुकसान हो सकता है। अब मॉल्स में कैशियर्स और सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। Amazon ने इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले ही यूएस में टेस्ट भी कर लिया था, जहां उन्होंने एक सेल्फ चेकआउट स्टोर खोला। वहां कोई एम्प्लॉय नहीं था, लोग आए, उन्होंने सामान लिया और फिर चेकआउट के वक्त डिजिटली पैसा पे करके चले गए। अब एआई की वजह से इस तरह की चीजें आपके डी-मार्ट, बिग बाजार या जियो मार्ट जैसे स्टोर्स पर भी जल्द देखने को मिल जाएंगी। Amazon ने एक और बड़ा कदम ये उठाया था दोस्तों, जब उन्होंने ड्रोन से सामान की डिलीवरी के बारे में सोचा था। लेकिन तब उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके ड्रोन्स लैंडिंग के वक्त क्रैश कर रहे थे या फिर किसी से टकरा जा रहे थे। ये ड्रोन्स ऑलरेडी एक एआई सिस्टम पर चल रहे थे, लेकिन अब एआई सेक्टर पूरी तरह से बूम कर रहा है और इसी पीरियड में यहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखी जाएगी। एआई में जिस स्पीड से हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, आने वाले समय में ये लैंडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और ड्रोन डिलीवरीज भी एक रियलिटी बन सकती है। इससे सभी तरह के डिलीवरी वालों की जॉब्स पर एक बड़ा खतरा है।
इस वक्त टेस्ला जैसी कंपनीज अपनी गाड़ियों को भी पूरी तरह से ड्राइवरलेस बनाने में लगी हुई हैं और उनके नए मॉडल्स में उन्होंने ऑटो पायलट मोड को इंक्लूड भी किया है। ये ऑटोमेशन सिर्फ कार्स तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पब्लिक बसेस से लेकर ट्रेन्स और सामान इधर से उधर ले जाने वाले ट्रक्स भी ड्राइवरलेस हो जाएंगे। सड़क पर जितनी ज्यादा गाड़ियां ऑटोमेटेड होंगी, उतनी ही ज्यादा उनमें तालमेल रहेगा। वो ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेंगे और सभी को एक्सीडेंट से सेफ रखेंगे। इसकी वजह से आने वाले कुछ वक्त में ड्राइवर्स की जॉब्स में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर ये ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे कि एआई से सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर तबके को हो रहा है, जिन्हें लो स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में डाला जाता है और निरंतर आगे भी यही ट्रेंड है। जी हाँ, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोबोट्स का आना हो या रिकॉर्ड कीपिंग एबिलिटीज के जरिए क्लर्क्स को रिप्लेस करना, सबसे पहले एआई इसी तरह की जॉब्स को रिप्लेस करने की तरफ आगे बढ़ेगा और फिर वो लॉ से लेकर मेडिसिन जैसे हाई स्किल्ड प्रोफेशंस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये बुरी बात नहीं है। जी हाँ, क्योंकि एआई की मदद से जब लर्निंग और ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी, जिस वजह से सभी लोग ये लो स्किल्ड काम करने की बजाय किसी हायर गोल की तरफ ध्यान देंगे। जैसे ईमेल के आने से पोस्टमैन की रिक्वायरमेंट लगभग खत्म हो गई है, लेकिन दुनिया में दूसरी जॉब्स आ गई हैं। उसी तरह से इन जॉब्स के जाने के बाद भी नई जॉब्स क्रिएट होंगी और ये एम्प्लॉयज एक एडवांस फ्यूचर की तरफ सिविलाइजेशन को ले जाने का काम करेंगे। जी हाँ, हालांकि ठीक इसी का उल्टा ही संभव है। खैर, एआई के बारे में अब कोई भी डिस्कशन इस बात के बिना पूरा नहीं हो सकता कि क्या हमारी सभ्यता अपने से स्मार्ट किसी एंटिटी के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। इलॉन मस्क से लेकर कई बड़े टेक जायंट्स ने ये वार्निंग दी है कि एआई जिस तेजी से स्ट्रांग होता जा रहा है और अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, इंसान उसे समझने से और दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि एआई खुद भी दुनिया से सीखता है, इसलिए आप उसके एक्शंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो जवाब आपको चैट जीपीटी देता है, वो जवाब उसने क्यों दिया, वो उस जवाब तक कैसे पहुंचा, ये सब अब इंसान नहीं समझ सकते हैं। इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इससे खतरा ये है कि अब एआई खुद को ही इंप्रूव करने की क्षमता रखता है और अगर वो इसी तरह चलता रहा तो वो इंसान से भी ज्यादा समझदार हो जाएगा और फिर आप उसे कैसे रोकेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस सभ्यता को तबाह नहीं करेंगे या फिर कोई टेररिस्ट ग्रुप उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए कई सारे सेलिब्रिटीज ने बाइडेन को एक ओपन लेटर भी लिखा था, जिसमें बाइडेन से ये दरख्वास्त की गई है कि वो एआई पर चल रही सभी तरह की रिसर्च को अगले 6 महीने तक पॉज कर दे, ताकि इन 6 महीनों में एआई से रिलेटेड लॉज और गाइडलाइंस तैयार की जा सके। इस मूवमेंट को भी सभी तरह के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से समर्थन मिल रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि एआई रिसर्च को रोका जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज लगी हुई हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए इलॉन ने यह भी कहा था कि उन्हें डर है कि अब कोई नई एआई वॉर छिड़ने वाली है, जिसमें हर टेक कंपनी अपना एआई रिलीज करने की दौड़ में लग जाएगी और सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इस तरह की कोई भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, जिस वजह से ये लोग इतनी चिंता में हैं। तो दो तरह के मत आज इस बहस को डोमिनेट कर रहे हैं दोस्तों। एक पक्ष कह रहा है कि पुरानी जॉब्स जाएंगी तो नई भी आएंगी, और दूसरी तरफ एक दूसरा धड़ जो एआई को विनाश का कारण बता रहा है। रास्ता दोनों के बीच में से कहीं से निकलेगा, जब सरकारें इस टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगी और रेलेवेंट एक्शन समय रहते ले लेंगी। इस पर मुमकिन है कि कुछ वक्त में हम एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी देखें, जिससे से ज्यादा साइट्स को कवर किया जा सके। लेकिन टेक कंपनीज इससे खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उनकी ग्रोथ को स्लो कर देंगी। खैर, आपको क्या लगता है, आगे इंसान और एआई साथ में क्या रह पाएंगे और वो वक्त आखिर कैसा होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।